श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जितने भी श्रेष्ठ जन अग्रजन हैं सभी को मेरा सीताराम। तो दास आज आप लोग के सामने एकादशी पे ही कुछ बोलने के लिए फिर आया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दास ने एक वीडियो निर्गत किया था एकादशी को लेकर के, उसमें कुछ बातें दास नहीं बता पाया था, वो आज दास आपको निवेदित करता है। जैसे कि एकादशी का मैंने आपको ये बता दिया था कि आपको एकादशी के व्रत में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अब बात आती है पूजा प्रकरण की कि हमें किस प्रकार से ठाकुर जी की पूजा करनी है। तो एकादशी की पूजा के बारे में बताया गया है कि जैसे शिवरात्रि में भगवान शंकर की रात में पूजा होती है, रात्रि जागरण होता है 4 पहर, रात्रि के 4 पहर यानी 6 से 3 सुबह तक, शाम से 6 से 3 ये 4 पहर होते हैं। तो इन 4 पहरों में जो शंकर जी की पूजा होती है, वैसे ही एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी की पूजा होती है, उनका अर्चन होता है, उनको आद्य दिया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, कहने के लिए साधारण भाषा में समझे तो। उसके बाद तुलसी पत्रार्थ से उनका अर्चन किया जाता है। उनके नाम ले लेके भगवान के 1000 नाम या 100 नाम या 10 नाम, जितना आपकी क्षमता हो उतना लेके उनका अर्चन करिए। अर्चन करने के बाद रात भर भगवान के भजन कीर्तन में ऐसे रात बिता दीजिए। हो सके तो कथा भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका तो है, अगर आपको रात्रि जागरण करना है तो आपने अर्चन कर लिया, आपका टाइम नहीं कट रहा है, तो आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। तो इससे भी आपका टाइम पूरा कट जाएगा। आप मान लीजिए बालकांड उठाते हैं कि मैं बालकांड का पाठ करूँगा, तो पूरे बालकांड में आपको रात भर का समय लग जाएगा, इतना बड़ा बालकांड है। तो इससे आपकी रात्रि जागरण संपूर्ण हो जाएगा। ये हो गई पूजा की कि ठाकुर जी की पूजा कैसे करेंगे। अब मान लीजिए किसी के पास शालिग्राम भगवान नहीं है, तो वो अपने सेव ठाकुर लड्डू गोपाल के रूप में जो है उनका अर्चन कर सकता है। उनको नहला धुला के, स्नान करा के, कहने का मतलब है भाव है स्नान करा के, पाद्य अर्घ्य दे के, आचमन करा के। आचमन में भाव आपको ये रखना, जब आप आचमन भगवान को कराते हैं तो छोटी सी तुलसी की टहनी, इसको आपको हरी हरी लिख के रख लेना है, उसमें चंदन लगा के रख लेना है और भगवान को इस भाव से आचमन कराना है कि भगवान कुल्ला कर रहे हैं, मतलब दातुन कर रहे हैं उस तुलसी की टहनी से। और फिर आपको आचमन करा के सबसे पहले पैरों में अर्घ्य देते हैं, पाद जिसको कहते हैं, फिर आचमन कराते हैं कुल्ला, जैसे हम लोग करते हैं, यही नहाने का प्रोसेस होता है। उसके बाद स्नान कराती हैं, तो भगवान को ऐसे ही स्नान कराती हैं। इस विधि से आप अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए और स्नान कराने के बाद उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, उनके 1000 नाम से या 108 नाम से, जो नाम आपको आते हैं। अब रही बात नामों की कि नाम आपको कहाँ मिलेंगे, तो नाम आपको नेट पे भी मिल सकते हैं। बाकी गीता प्रेस की एक बुक आती है सहस्त्र नाम स्तोत्र करके, उसमें भगवान के स्त्रोत भी हैं सहस्त्र नाम के। अगर आपको स्त्रोत पढ़ना आता है संस्कृत में तो वो आप कर सकते हैं, या तो भगवान की 1000 नाम के भी आते हैं, जैसे माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोपालाय नमः, ऐसे भगवान के बहुत से नाम हैं। तो ये आप कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे डीएम करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा वीडियो में ही, अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गई तो एकादशी में पूजन प्रकरण की बात, की पूजा किस प्रकार करनी है। अब दूसरी बात कि एकादशी में हम पूजन कर लिए, व्रत रह लिए, सब कुछ हो गया, तो अब एकादशी का हम पारण कैसे करें। पारण के विषय मैंने बताया था कि आप प्रथम पहर में कर लेना है, जो पहला पहर होता है उसमें आप पारण कर लीजिए। तो पारण के लिए आप तुलसी पत्र जो होता है उसको पहले आप ले सकते हैं। पारण के समय आप थोड़ा सा भगवान का, जो भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाते हो उसमें जल लगाते ही होंगे, जाहिर सी बात है जल का भोग लगता है। और बाकी दूध मिश्री मेवा जो आप लगाते हैं वो तो है ही। तो जल में जब लगाते हैं तो तुलसी पत्र उसमें डाल के लगाते हैं जल में, तो उसी से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब जैसे कई जगह सुनने में आता है कि बहुत लोग कहते हैं कि द्वादशी को अगर आपको 2 टाइम भोजन लेना है तो आप 3 तुलसी का पत्र
उसको कहते हैं त्रिजटा नाम की कोई एक बताते हैं कि उनको अर्पित कर दीजिए, तो आपका व्रत मतलब आप फिर एक टाइम अन्न लेके फिर फलाहार करके फिर आप कर सकते हैं, मतलब 2 टाइम आप अन्न ले सकते हैं, कहने का मतलब ये भाव है। लेकिन ये कितनी शास्त्र सम्मत बातें हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि शास्त्र में ऐसा मैंने अभी तक कहीं सुना नहीं है, ना अपने गुरु जी से ही ना किसी संत प्रवर से ही। तो ये कह पाना कि ये नहीं, ये सही बात है व्रत खोलने की, पारण करने की, मतलब कि आप ऐसे अन्न ले सकते हैं करके, इस पर अभी कोई विचार मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर मुझे अध्ययन हुआ आगे, मुझे कहीं मिला ऐसा प्रमाण, तो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जितने भी व्रत हैं वे हमारे शास्त्र ही हमें बताती हैं। सनातन धर्मावलंबियों को उनके शास्त्र के द्वारा ये सारे व्रत बताए जाते हैं। तो हमें उन व्रतों को उनकी मर्यादा में रह के पूर्ण करना चाहिए, तभी हमें उसका यहाँ का आहेलौकिक और पारलौकिक फल मिलता है। नहीं तो वो व्रत तो हम दूसरों के लिए फिर दिखाने के लिए रहते हैं, उसका कोई ना हमें हमारे शरीर में ही फल मिलता है, ना हमारे लोगों में ही कोई उसका फल मिलता है। कहने का मतलब ये है। तो इसलिए जितने भी व्रत हों कोशिश करिए कि आप शास्त्र विधि से रहने की कोशिश करिए। यदि नहीं रह पाती हैं तो ठीक है, जितने में नहीं रह पाते उतना आप मानिए, लेकिन कोई भी ऐसा काम जो आपको कोई भी बता के चला जाए कि भैया ये कर लो, तो वो आपको सही नहीं है, वो आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में आया है कि गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास गुरु होगा तो आप कोई भी काम शुरू करना होगा तो आप उसकी आज्ञा लेंगे, और आज्ञा लेंगे तो वो आपके लिए उस काम को बताएगा कि कितना सही है कितना गलत है, किस विधि से करना है और किस विधि से नहीं करना है, क्या निषेध है इसमें और क्या विधि है। विधि और निषेध 2 चीज़ होता है, शास्त्रों में आया है। विधि मतलब कि उसको क्या किस विधा से करना है, निषेध कि क्या नहीं करना है, ये चीज़ है। तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे बताना ज़रूरी था, मैंने सोचा था आपको बता दूंगा। अब रही बात तो एकादशी, हाँ एकादशी के बारे में मुझे और एक चीज़ बताना था कि एकादशी जो होती है इसको हरिवासर भी कहते हैं। इस दिन भगवान हरि जो हैं वो आते हैं, ठीक है, मतलब विचरण करते हैं पृथ्वी लोक पे, अपने भक्तों से मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ अब बहुत लोग का प्रश्न आता है कि एकादशी में भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें कि नहीं करें। तो एकादशी में आप तुलसी पत्र भगवान को अर्पित कर सकती हैं। तुलसी पत्र का जो निषेध का बताया गया है वो बताया गया है द्वादशी तिथि में। तिथि में बताता हूँ पहले। द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, योग में व्यतिपात योग, वैधति योग, और दिन में मंगलवार, रविवार और शुक्रवार, ये दिन में है। बाकी जनना शौच, जब किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हो तो उसको जनना शौच कहते हैं। उसमें मरणा शौच, जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो तो उसमें दोनों संध्याओं में, सुबह की संध्या और शाम की संध्या में तुलसी पत्र हमें नहीं उतारना चाहिए। अब तुलसी पत्र की पूजा, मतलब तुलसी माता की पूजा कैसे होती है, उनके पत्र उतारने का मंत्र क्या होता है, पत्र को ग्रहण करने का क्या मंत्र होता है, जल से सिंचन करने का क्या मंत्र होता है, और भी जो विधाएं हैं तुलसी प्रकरण के लिए, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर प्रेषित करूँगा तुलसी पूजा प्रकरण के नाम से। ये मेरा वीडियो आगे आने वाले समय में निर्गत होगा यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हैं। जय